मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हमारे और आपके बीच में आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी की जो परीक्षाएं होती है उनका ऑनलाइन आवेदन 21 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। और दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जोन वाइज जो वैकेंसी निकलती है उसमें इस बार आपको 22,000 टोटल वैकेंसी देखने को मिल रही है। पिछले बार की तरह दोस्तों इस बार कुछ सीटें कम की गई है और आने वाले समय में सीटें और धीरे धीरे कम कर दी जाएगी। इसकी वजह से ज्यादा समय लोग अपना स्टडी में बिताए, पढ़ाई पर बिताए, ताकि ये जो छोटी मोटी विज्ञापनें निकलती है या रेलवे की जो भी वैकेंसी निकलती है उसको हमारे विद्यार्थी क्वालिफाई कर पाए परीक्षा को और सेवा देने का अवसर प्राप्त करे। दोस्तों मैं आप लोगों को रेलवे की पूरी जानकारी देता हूं। दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा जो ग्रुप डी की बहाली है, ग्रुप डी दोस्तों उसे कहा जाता है किसी भी विभाग में जो वर्कर होते हैं उसे ग्रुप डी कहा जाता है। जैसे अलग अलग विभाग में आप लोग देखे होंगे पियोन वगैरह होते हैं प्रशासनिक विभाग में, तो वो ग्रुप डी की ही सर्विस होती है। तो वैसे ही रेलवे के विभाग में जो हमारा ग्रुप डी का है वो ट्रैक मेंटेनेंस करना या लाइन की निगरानी करना, तो और भी अन्य तरह की ग्रुप डी के माध्यम से जो काम होती है लिया जाता है ग्रुप डी वाले लोगों से। तो ये अवसर काफी अच्छा है ग्रुप डी की। और इसमें जो आपको ऑनलाइन करना है 21 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी 2026 तक। और दोस्तों इसमें जो इस बार उम्र रखी गई है 18 से लेकर के 33 वर्ष सामान्य कैटेगरी वालों के लिए। और उसके बाद इसमें जो उम्र में छूट दी जाएगी वो आपको आरक्षण के आधार पर एसटी एससी ओबीसी को उम्र में आरक्षण के आधार पर छूट दी जाएगी। और इसमें जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो 500 रुपए रखी गई है। और दोस्तों मैं आप लोगों को इसमें ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो परीक्षाएं ली जाएगी सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आप ऑफलाइन देखिए बहुत सी परीक्षाएं होती है, लेकिन ये जो परीक्षाएं एसएससी और रेलवे की जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड में ही ली जाती है। ऑनलाइन मोड में दोस्तों ये होगा कि पूरे सिस्टम लगी रहेगी, आपके जो परीक्षा सेंटर होती है उसमें हजारों कंप्यूटर सिस्टम लगी रहेगी, उसमें बच्चे बैठ करके अपनी परीक्षाएं देंगे। वो होता है सीबीटी मोड। सबों के कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगी, उसके बाद आप लोग उसमें अपनी परीक्षाएं देंगे। तो दोस्तों आपको मैं ये छोटा सा जानकारी पहुंचा रहा था जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं आई। इसमें ग्रुप जोन के हिसाब से सीटें निर्धारित की जाती है। जैसे बहुत से लोग, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी कहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जोन को छोड़ करके कोई अन्य जोन में डालते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों की सर्विस हो जाती है तो आपको उस जोन में जाकर के काम करना होगा। जैसे मान लीजिए कि रांची के लोग अगर डालते हैं साउथ इंडिया में, अगर साउथ इंडिया की जोन में डालते हैं तो वो लोगों को अगर सर्विस होती है उनकी तो वो उसको जा करके साउथ इंडिया में काम करना होगा, तो उससे वहां भाषा का काफी प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह से मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप जिस जोन के अंतर्गत आते हैं, चाहे कोलकाता जोन हो, रांची जोन हो, या आप अगर किसी भी जोन के हैं हिंदुस्तान के, या आप किसी भी भारतवर्ष के जोन के अंदर आते हैं, तो आप अपने जोन से डालने से काफी अच्छा रहता है। ये आपको अभी भी फायदा होगा और आने वाले कल में जब आपकी सर्विसेज होगी तो उसमें आपको सर्विस में भी काफी सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है और काफी सुविधाएं होंगी। तो इसलिए आप अपनी जोन में ही आवेदन करें। और दोस्तों अगर किसी तरीके से और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये छोटा सा मैं जानकारी आप सबों के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगेगी तो आप लोग अपने एक दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों ये चैनल हमारा अभी नया है, अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो काफी अच्छी बात है। इसी तरीके से अपना प्यार आप लोग बनाए रखिए और हमें भी मोटिवेशन मिले, और ताकि मैं भी आप लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं फिर से आप लोगों तक अच्छी सी जानकारी की। बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी को जोहार।